राजस्थान में कांग्रेस और आदिवासी पार्टी का गठबंधन आकार लेने से पहले ही बिखरता हुआ दिखाई देने लगा है। कल दरअसल कांग्रेस ही बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत को समर्थन देने का ऐलान किया था, लेकिन ना तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया और ना ही दूसरी सीटों पर आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। इससे अब दोनों पार्टियों के गठबंधन के भविष्य पर बड़ा सवाल उठने लगा है। दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस ने आदिवासी पार्टी से गठबंधन की कोशिश की थी। कल ही कांग्रेस ने राजकुमार रोत को समर्थन देने की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार अरविंद डामोर अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन समर्थन के ऐलान के बाद ही अरविंद डामोर अपना फोन बंद कर किसी गुमनाम जगह पर चले गए और उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। साथ ही फेसबुक पर पोस्ट कर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। पार्टी को उम्मीद थी कि एक उम्मीदवार होने से वह भाजपा को रोक पाएगी। पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया। इसलिए हमारे पार्टी आलाकमान को ये लगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो एक उम्मीदवार होने से ही हारेगी। इसलिए हमने वहां पर विधानसभा में बांसवाड़ा बागीदोरा में और लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक लोकसभा है, उसमें हमारे उम्मीदवार को नई उम्मीदवार मान करके हमने उनको बाप को समर्थन दिया, बाप पार्टी को समर्थन दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम वापस न लेने के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अब वहां ईवीएम पर कांग्रेस का निशान भी होगा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार का नाम भी होगा। देखना दिलचस्प है कि कांग्रेस के आला नेता हाथ के निशान पर वोट मांगते हैं या फिर किसी और निशान पर वोट मांगते हुए नजर आते हैं। नाम वापस न लेने की वजह से पार्टी ने अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन पेंच सिर्फ एक सीट पर नहीं है। उदयपुर, राजसमंद, पाली, जालोर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ सीट पर आदिवासी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। इन सीटों पर वह अब कांग्रेस को टक्कर देने की तैयारी में है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी ने अब कांग्रेस नेताओं से बांसवाड़ा डूंगरपुर में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने की अपील की है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और बागीदोरा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और उसका भारत आदिवासी पार्टी ने तहे दिल से स्वागत किया था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है प्रचार करना चाहिए और अपने उन दोनों जो बागी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो है एक कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग बीजेपी और आरएसएस के हाथों बिके हुए हैं, इस तरीके के साजिशों को हम लोगों को मिलकर के मुकाबला करना चाहिए। दोनों ही पार्टियां पिछले 2 महीने से आपस में गठबंधन की कोशिशों में थी। फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त नहीं आया। अब दोनों पार्टियों के सामने यह चुनौती है कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को यह समझाए कि दोनों पार्टियों का लक्ष्य एक है और वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं। बांसवाड़ा से सुभाष मेहता के साथ कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।